ये खगोलिकी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो खगोलिकी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है इस टॉपिक पे, और आज की वीडियो में हम लोग वायुमंडल से पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है। वायुमंडल का 78.03% नाइट्रोजन से तथा 20.99% ऑक्सीजन से निर्मित है। स्पष्ट है कि वायुमंडल का 99.02% भाग सिर्फ क्या है, तो नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन से बने हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर 99.02% भाग हम लोग का वायुमंडल में है। ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी से बंधा हुआ है। अब पढ़ लेते हैं सैटेलाइट उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। एक ही उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा। मंगल। मंगल के बारे में पढ़ ले तो यह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है, प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त होने के बाद। अब इसका व्यास कितना है, तो 6800 किलोमीटर है। पृथ्वी का दूसरा पड़ोसी ग्रह कौन सा है? मंगल ही है। और पहला पड़ोसी ग्रह कौन सा है बताइए? तो वो शुक्र है। ठीक है, ये दूसरा हो गया पड़ोसी ग्रह मंगल। सूर्य की परिक्रमा 686 दिन में पूरी करता है कौन? मंगल ग्रह। चूंकि मंगल अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अतः यह ऋतुएं यहाँ पे ऋतुएं भी होती है, जैसे कि पृथ्वी पर होता है। ठीक है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब मंगल पे भी होती है। ठीक है, जहाँ 6 महीने गर्मी और 6 महीने जाड़े का मौसम होता है। इसे अपने अक्ष पर धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.7 घंटा लगता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.107 गुना है, और इसका घनत्व कितना है? 3.95 ग्राम प्रति घन सेमी है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की एकमात्र तिहाई के बराबर है। पृथ्वी के मात्र 1/3 के बराबर है किसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति? मंगल ग्रह का। ठीक है। और मंगल की भूमि कैसी है? तो बंजर है। इसका रंग इसके मिट्टी में लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि मंगल ग्रह का जो मंगल ग्रह लाल जो दिखता है वो किस कारण से दिखता है? तो वहाँ के मिट्टी के कारण। वहाँ का भूमि बंजर है और वहाँ के मिट्टी में जो है लौह अयस्क पाया जाता है, जिसके कारण वो लाल दिखता है। ठीक है, अतः इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहते हैं। मंगल ग्रह की सतह अत्यंत जटिल है। यहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी व पर्वत पाए जाते हैं। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मोन्स है। ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स हो गया, और पर्वत हो गया निक्स ओलंपिया सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ पर चैनल भी पाया जाता है। इनमें से एक चैनल है वेलिस मेरिनलिस। वेलिस मेरिनलिस एक चैनल है, और इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर, चौड़ाई है 200 किलोमीटर व गहराई है 6 किलोमीटर। इसकी सतह पर घरे गड्ढे, ज्वालामुखी और ऐसी घाटियां हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी पानी का मुक्त बहाव था। मतलब ऐसी गड्ढे और ज्वालामुखी देख के वहाँ पे ऐसा लगता है, ऐसा पता लगता है कि वहाँ पे एक टाइम में पानी हुआ करता था। मंगल के चारों ओर एक पतला वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल दाब बहुत कम है। वायुमंडल का 95% भाग दम घोंटू कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। शेष में नाइट्रोजन, आर्गन तथा थोड़ी मात्रा में जलवाष्प उपस्थित है। थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व ओजोन भी पाया जाता है। 1976 में वाइकिंग यान मंगल की सतह पर उतरा था। 1976 में वाइकिंग यान मंगल की सतह पर उतरा। वाइकिंग की खोज से यह पता चलता है कि यहाँ पर जीवन का कोई संभावना नहीं है। मंगल ग्रह पर भेजे गए अन्य अंतरिक्ष अभियान है फाइंडर, मार्स ओडिसी, बीगल 2 2003, स्पिरिट व अपॉर्चुनिटी 2004। अब है फोबोस व डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस।
फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे छोटा उपग्रह है मंगल का उपग्रह डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह में आता है। ठीक है, अब है बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। जुपिटर यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,43,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष लगाता है। इसे अपने अक्ष या धुरी पर एक चक्कर लगाने में 9.8 घंटा लगता है। यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह पूछ देगा तो बृहस्पति होगा। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। सभी ग्रहों को मिला के 71% अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान ही है। ठीक है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना अधिक है। ठीक है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है बृहस्पति का द्रव्यमान, ये ध्यान में रखिएगा। इसका घनत्व 1.31 ग्राम और प्रति घन सेमी है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना अधिक है तो 5 गुना अधिक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण 5 गुना अधिक ज़्यादा है। बड़ा होने पर भी इसका गति बहुत तेज है। इसे तीव्र गति के कारण इसके ध्रुवीय प्रदेश अधिक पतला हो गया है। वस्तुतः यह गैस व द्रव का बना गोला है जिसमें कोई ठोस धरातल नहीं है। यह हल्के पदार्थ से बना है जिसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम की प्रधानता है। बृहस्पति की सतह का तापमान जहां 108 डिग्री सेल्सियस होता है वहीं भीतरी तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा प्राप्त चित्रों के अनुसार बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे की जानकारी मिली है। वोयेजर 1 के द्वारा बाद में पता लगा कि ये लाल धब्बे अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात हैं। यहाँ पर धूल भरे वलय व ज्वालामुखी भी हैं। बृहस्पति के चारों ओर वायुमंडल का हजारों किलोमीटर मोटा आवरण पाया जाता है। इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। अन्य तत्वों में अमोनिया व मीथेन गैस शामिल हैं। बृहस्पति सूर्य से जितना ऊर्जा अवशोषित करता है उससे अधिक विकिरण द्वारा उत्सर्जित कर देता है। इसका विकिरण ऊष्माविहीन विद्युत चुंबकीय है। इसके वायुमंडल में तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं। मंगल के कितने थे? 2 थे, लेकिन बृहस्पति के कितने हैं? 79 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह। यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य उपग्रहों में आयो, यूरोपा, कॉलिस्टा, अल्मेथिया आदि प्रमुख हैं। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह में कौन था? मंगल का उपग्रह। ठीक है, डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह में कौन सा होगा? बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे शनि ग्रह के बारे में। यह सूर्य से दूरी के अनुसार कितने स्थान पर है? 6ठा स्थान पे है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। यह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था और दूसरा है शनि। इसका व्यास 1,20,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष लगाता है। यह अपनी धुरी पर 10.2 घंटा में एक चक्कर लगाता है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना अधिक है। तो शनि ग्रह का द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से 95 गुना अधिक है। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। तो सबसे हल्का ग्रह पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है सौरमंडल में। इसका घनत्व मात्र 0.70 ग्राम प्रति घन सेमी है और पानी में डाल दिए जाने पर यह तैरने लगेगा। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पानी में डाल देने पर वह तैरने लगता है? तो ये तैरने लगेगा या तैरने लगता है तो फिर हो जाएगा शनि ग्रह। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। यह ग्रह गैस व द्रव से बना है। यहाँ ठोस धरातल का अभाव है। यह हल्के तत्व से बना है जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम प्रमुख हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें अमोनिया, मीथेन आदि है। इस ग्रह का तापमान -139 डिग्री सेल्सियस है। इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन व हीलियम से बना है। यह बृहस्पति से अधिक ठंडा ग्रह है। शनि ग्रह बृहस्पति से अधिक ठंडा है। इसके वायुमंडल में औसत तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, रिंग्स या वलय, तो हो जाएगा शनि ग्रह। इन वलयों की संख्या कितनी है? 10 है। ये ध्यान में रखिएगा, वलयों की संख्या कितनी है? 10 है। वोयेजर 1 ने पता लगाया कि ग्रह के वलय हजारों सर्पीली तरंगों की पट्टियां हैं जिनकी मोटाई लगभग 100 फीट है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान नजर आते हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जाता है। इसके बाद के ग्रह नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, शनि ग्रह के बारे में आगे है। शनि के अभी तक कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? तो शनि का ही है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। टाइटन की खोज क्रिस्टियन हाइगेंस ने की थी। तो टाइटन उपग्रह जो शनि ग्रह का है सबसे बड़ा उपग्रह, तो उसकी खोज कौन किए थे? तो टाइटन की खोज किए थे क्रिस्टियन हाइगेंस। टाइटन में नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। यह सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जहां घना वायुमंडल पाया जाता है। इस वायुमंडल की उपस्थिति से जीवन के लक्षण का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर जीवन का अस्तित्व नहीं मिलता। अन्य उपग्रहों में एटलस, मिमास, इक्लेडस, टेथिस, डायोन, रिया, हाइपेरियन और फोइबे उल्लेखनीय हैं। अब पढ़ लेते हैं अरुण के बारे में। यूरेनस। इस ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की। अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 52,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगाता है। अपनी धुरी के लंब के साथ 90 डिग्री झुके रहने के कारण यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है और पहियों की तरह घूमता है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपने अक्ष या धुरी पर 10.8 घंटा में एक चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। इसका घनत्व 1.21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस ग्रह का पर ठोस धरातल का भाव है। इसकी सतह का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह का वायुमंडल घना है। इसमें मीथेन गैस की प्रधानता है। जिसके कारण दूरबीन से देखने पर ये हरे रंग का नजर आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अरुण ग्रह है यूरेनस जो हरे रंग का दिखता है, वहाँ पे मीथेन गैस की प्रधानता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में औसत तापमान -225 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। शनि की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय रिंग्स हैं। ये वलय गहरे कसे हुए हैं और इनकी संख्या 9 है। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन प्रमुख हैं। इसके अलावा इसमें 40 लाख वर्ग मील से बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। धुंधले वलय के बारे में पूछेगा। धुंधला रिंग्स किस ग्रह में होता है? तो ये अरुण में, यूरेनस में रहता है। ठीक है, और फिर सिर्फ वलय सिर्फ पूछेगा रिंग्स, तो वो शनि में हो जाएगा। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं जिनमें एरियल, एम्ब्रियल, टिटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा आदि प्रमुख हैं। अब वरुण के बारे में यहाँ पे है। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलवेत्ता जॉन गैले ने की। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 8वां एवं अंतिम ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर है। यह आकार में
सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 49,000 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगाता है। ठीक है, तो ये वरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगाएगा। अर्थात यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज़्यादा समय में करने वाला ग्रह है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे ज़्यादा समय में करने वाला ग्रह पूछ देगा तो ये आपको नेपच्यून वरुण हो जाएगा। ये प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त होने के बाद का ये डेटा है। ठीक है, यह अपनी धुरी पर 15.8 घंटा में एक चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 17.2 गुना है। इसका घनत्व 1.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस ग्रह में ठोस धरातल का अभाव है। इस ग्रह के सतह का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस है और यह सबसे ठंडा ग्रह है। तो ये क्या बोलते हैं, नेपच्यून जो हो जाता है वरुण, ये सबसे ठंडा ग्रह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन भी पाया जाएगा वरुण में। इसका रंग पीत मिश्रित हरा है। पीलापन लिए हुए हरा जो होता है वैसा कलर है इसका वरुण का। शनि अरुण की भांति इस ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय हैं। इन वलयों की संख्या 5 है। तो वरुण में वलय की संख्या जो है वो 5 है। आंतरिक वलय पतली और सख्त है और बाह्य वलय बर्फ चंद्रिकाओं से भरी हुई है। वरुण के 14 उपग्रह हैं जिनमें प्रमुख है ट्रिटोन। ठीक है, वह नेरीड। अब बौने ग्रह या प्लूटोन्स को देख लेते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लूटोन्स। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU ने सौरमंडलीय विंडो की दूसरी श्रेणी को बौने ग्रह या प्लूटोन्स का नाम दिया है। प्लूटोन्स का अर्थ है प्लूटो जैसे अन्य पिंड। बौने ग्रह या प्लूटोन्स के अंतर्गत प्लूटो, चेरॉन, सेरस और जेना 2003 UB 313 को शामिल किया गया है। यम या कुबेर क्या है? प्लूटो यह अपने खोज के बाद से ही विवादास्पद रहा है। लंबे विचार विमर्श के बाद खगोल शास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त कर दी है। क्यूपर बेल्ट में स्थित प्लूटो की खोज 1930 में क्लॉड डाम्यो ने की थी। ग्रह की सुस्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा के अभाव में अन्य 8 ग्रहों से उल्लेखनीय भिन्नताओं के बावजूद इसे ग्रहों की श्रेणी में स्वीकार किया गया था। मगर अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में संपन्न 26वीं महासभा में ग्रह की जो परिभाषा स्वीकार की गई उसके आधार पर प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। सूर्य से प्लूटो की दूरी 589 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 2300 किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 248 वर्ष लगाता है। यह सौरमंडल में अनियमित परिक्रमा पथ पर घूमता है। प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा को काटती है। यह प्लूटो की कक्षा जो है वरुण की कक्षा को काटती है, ये ध्यान रखिएगा। यह अपनी धुरी पर 6.4 दिन में एक चक्कर लगाता है अपनी धुरी पे। ठीक है, कौन? तो प्लूटो। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.002वां भाग है। इसका घनत्व 2.03 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह पानी और मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला है। इसके सतह का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है। यह अत्यधिक ठंडा बौना ग्रह है। चेरॉन है। पहले इसे प्लूटो का एकमात्र उपग्रह स्वीकार किया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्राग सम्मेलन 2006 के निर्णयानुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसका व्यास 1192 किलोमीटर है। अब है सीरस। इसे 1801 में इटली के खगोलविद पियाजी द्वारा खोजा गया था। यह अब तक खोजे गए सभी
क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा था, लेकिन आकाशीय पिंडों की नई परिभाषा के अनुसार जब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, इस पिंड का व्यास 936 किलोमीटर है, जो बुध के व्यास का 1/5 भाग है। जेना 2003 UV 313। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के नवीनतम परिभाषा अनुसार यह एक बौना ग्रह या प्लूटोन्स है। लगभग 1490 मीटर चौड़े इस पिंड को इरिस नाम दिया गया है। लघु सौरमंडलीय पिंड। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के अनुसार यह सौरमंडलीय पिंडों की तीसरी श्रेणी है। इसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा, उल्का उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंडों को शामिल किया गया है। ये सब आ जाते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में। क्या क्या? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा, उल्का उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड। क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएँ क्या हैं? एस्ट्रोनॉइड्स, इसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉइड्स। इन्हें लघु ग्रह, अवांतर ग्रह आदि नामों से भी जाना जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे, जो मुख्यतः बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के मध्य के 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी में विचरण करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अंतरिक्ष में करीब 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं। चिरॉन नामक क्षुद्र ग्रह शनि तथा अरुण के बीच चक्कर लगाती है। चिरॉन शनि और अरुण के बीच में। खगोलविदों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए ग्रह अवांतर ग्रह के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। ये बड़े ग्रहों के टुकड़े हैं जो किसी समय टूटकर इनसे अलग हो गए हैं। फोर्ड वेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोर्ड वेस्टा को ही हम लोग सिर्फ देख पाते हैं। कुछ अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह आर्टेन, पलास, हाइजिया आदि हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, ये हो जाए कॉमेट शब्द की उत्पत्ति। इसको कॉमेट कहते हैं। तो कॉमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एस्टर कॉमेट से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? लंबे बाल वाला तारा। इसका लंबा बाल, इसमें पाई जाने वाली एक पूंछ होती है जो कि हवा में उड़ते हुए लंबे बाल की तरह लगती है। यह पूंछ एक नाभिक से निकलती है। यह धूमकेतु की सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली संरचना है, लेकिन धूमकेतु की संरचना सदैव ऐसी नहीं होती। इसकी पूंछ सूर्य के नज़दीक आने पर ही दिखाई पड़ती है। प्लूटो के बाद का क्षेत्र धूमकेतु क्षेत्र है, जिसके बाद गहन अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। एक धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ व धूल कणों का बना होता है। यह बर्फ मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि से जमने से बना होता है। इस बर्फ में कुछ चट्टानें भी जमी रहती है। यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है। धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछ का फैलाव सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है तथा सिर हेड सूर्य की ओर रहता है। सामान्यतया इसकी कक्षा काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए कई वर्षों बाद दिखलाई पड़ता है। इसी लंबे अंतराल के कारण पहले ऐसा समझा जाता था कि धूमकेतु दोबारा आते ही नहीं हैं। लेकिन सर्वप्रथम एडमंड हेली ने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आते हैं। हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो कि अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। यह धूमकेतु 75.81 वर्ष के बाद, मतलब लगभग 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अब यह 2062 में दिखाई पड़ेगा। जैसे ही धूमकेतु आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य की गर्मी से इस पर आच्छादित बर्फ पिघलने लगता है और गैस बनने लगती है। जिसके कारण यह गैस से घिरे एक नाभिक का रूप धारण कर लेती है। सूर्य से निकलने वाली गैस सूर्य की विपरीत दिशा में, अर्थात धूमकेतु के केंद्र से पीछे काफ़ी दूर तक फैल जाती है और इस प्रकार धूमकेतु की पूंछ बन जाती है, जो अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक फैल जाती है। इस प्रकार जब हमें धूमकेतु दिखाई पड़ता है, अर्थात जब सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करता है, तो हमें नाभिक से निकलती लंबी पूंछ दिखाई पड़ती है। यह पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। इसकी पूंछ में एक खतरनाक रसायन साइनोजेन होता है। पहले धूमकेतुओं की कक्षा की जानकारी नहीं होने के कारण और कभी कभी दिखाई पड़ने के कारण इन्हें अपशगुन
बैड ओमेन का प्रतीक माना जाता था, लेकिन खगोल विज्ञान के विकास के साथ ही ये भ्रांतियाँ अब दूर हो गई हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं उल्का के बारे में, मेटियोर। ठीक है, रात्रि के समय आकाश में अत्यंत चमकीले पदार्थ जैसे तेजी के साथ पृथ्वी की ओर गिरते नजर आते हैं। ये आप लोग भी देखे होंगे उल्का। रात्रि के समय जब आकाश में अत्यंत चमकीले पदार्थ तेजी के साथ पृथ्वी की ओर गिरते नजर आते हैं। वस्तुतः ये क्षुद्र ग्रह व अन्य आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो हवा के घर्षण से इसका ताप बढ़ता जाता है और ये जलकर नष्ट हो जाते हैं जल के नष्ट हो जाते हैं या टूटते हुए तारों की शक्ल में नजर आते हैं। इसे ही उल्का कहते हैं। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से नहीं जल पाती है और बचा हुआ पिंड पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर पड़ता है। इसे उल्का पिंड कहते हैं, मेटेओराइट कहते हैं। ठीक है, उपग्रह, सैटेलाइट या आकाशीय पिंड वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। इनमें भी प्रकाश नहीं होता अपना। ये अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते रहते हैं। वो अपने ग्रह का भी परिक्रमा करेंगे, साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करेंगे। कौन? उपग्रह, सैटेलाइट। ग्रहों के समान उपग्रहों का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होता है, इलिप्टिकल होता है। ठीक है, उपग्रह ग्रहों की अपेक्षा छोटे होते हैं। अधिकतर उपग्रह उसी दिशा में अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं जिस दिशा में वह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन कुछ उपग्रह ऐसे भी हैं जिनका मार्ग विपरीत दिशा में है। बुध तथा शुक्र को छोड़कर से सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। मतलब बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में जितने ज्ञात उपग्रह हैं उनमें गैनीमीड सबसे बड़ा तथा डिमोस सबसे छोटा। गैनीमीड किसका उपग्रह था? तो बृहस्पति का था। और डेमोस किसका था? तो ये मंगल का था। यहाँ पे विभिन्न ग्रहों के उपग्रह देख लेते हैं। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? तो एक ही है। मंगल का 2 है, बृहस्पति का 79 है, शनि का 82 है, वरुण का 27 है, वरुण का कितना है? 14। टोटल कितना उपग्रह का संख्या हो गया? 173। और नाम क्या क्या हो गया? पृथ्वी का हो गया चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह। मंगल का फोबोस डिवोस हो गया, डिमोस। और बृहस्पति का ईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कलिस्टो, लो। शनि का हो गया टाइटन, ये पेटस, सीरिया, डियोन, थिथिस, एटलस, लापेटस, हेलेन, प्रोमेथ्रस, फोइबे। अरुण का हो गया मिरंडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया, अबेरन, बेरिंडा, अफेलिया। वरुण का हो गया ट्रिटोन तथा नेरेड। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे पढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा भी हेल्पफुल लगे मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पूरे सौरमंडल में यही एक उपग्रह है जो सामान्य उपग्रह से बहुत बड़ा है। प्रायः सभी उपग्रह अपने मूल ग्रह के आकार का 8वां भाग है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के व्यास की लगभग 1/4 के बराबर है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 6ठे भाग के बराबर है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है। चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? 382,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी 364,000 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 406,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिन में और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा के परिक्रमण काल व घूर्णन काल समान होने के कारण हमें इसका केवल एक ही सतह दिखाई देता है और यह सतह हमेशा सूर्य के सामने रहता है। इसका पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसे शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। शांति का सागर। वहाँ का तापमान बहुत ही कम है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 भाग है। इसका घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा एक ही प्रकार की चट्टानों से बने हैं। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक भाग के टूट जाने से हुई है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का गड्ढा चंद्रमा के पृथ्वी से टूटकर अलग हो जाने से बना है।
ये कहा जाता है कि प्रशांत महासागर जो है तो उसका जो गड्ढा है वो चंद्रमा के पृथ्वी से टूटकर अलग हो जाने से ही बना है। मतलब जितना भाग चंद्रमा लेके गया टूट के अलग हुआ उतना भाग हम लोग का कहाँ क्या है, प्रशांत महासागर है। चंद्रमा पर प्राप्त चट्टानों से बनी मिट्टी का रंग नारंगी है। चंद्रमा पर जल नहीं है, चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र है को तूफान का महासागर कहते हैं। चंद्रमा पर जल रहित जो क्षेत्र है, वाटरलेस एरिया है, उसको क्या कहते हैं, ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स। ये चंद्रमा पर ही है। चंद्रमा का धरातल उबड़ खाबड़ है, ठीक है। धरातल पर कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो कहीं सपाट मैदान, तो कहीं गहरे गड्ढे। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान है लिबनिट्स पर्वत। चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो स्थान है तो वो उस पर क्या है, वो क्या है, तो माउंटेन है एक, सबसे ऊंचा जो जगह है वो माउंटेन एक है जिसको कहते हैं लिबनिट्स नाम है जिसका, ठीक है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और 35,000 फीट ऊंचा है। उल्कापात या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चंद्रमा के तल पर अनेक गड्ढे बन गए हैं। चंद्रमा में जो धब्बे दिखाई देते हैं वे समुद्र नहीं हैं जैसे कि प्राचीन मान्यता थी, बल्कि वे ज्वालामुखी से निकले लावे के बड़े बड़े मैदान हैं। नंगी आंखों से हम चंद्रमा का जो भाग देखते हैं उसमें चमकीली और गहरी पट्टियाँ दिखाई देती है। चमकने वाला भाग पहाड़ों व ऊंचे पठारों का क्षेत्र है जो सूर्य का प्रकाश पाते हैं। गहरा दिखने वाला भाग नीची भूमि है जिसको कभी समुद्र समझा गया था और उसी के अनुसार नाम भी दिए गए थे। यद्यपि चंद्रमा पर जल नहीं है। चंद्रमा पर जहाँ दिन का तापमान 100 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। तापांतर का इतना होना वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। इसीलिए चंद्रमा पर कोई ध्वनि भी नहीं है क्योंकि ध्वनि वायु के माध्यम से संचारित कंपन है। चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब आज हम लोग का फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साइंस का सीरीज फिजिक्स का। आगे जो है वो मिसलेनियस है और विविध है वही सब। और ये सब का भी वीडियो डाले या नहीं उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।